जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं जी मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, और हम लोग मल्टीपुल सब मल्टीपुल यानी ट्रिगोनोमेट्री के मल्टीपुल और सब मल्टीपुल वाले चैप्टर में हम लोग आज करेंगे लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले देख लो भाई उनको। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और हमारे सामने बच्चों सबसे पहला सवाल होगा जेई मेंस 2017 में पूछा गया। कब पूछा गया? मेंस 2017। अब समझना ये है कि ये सवाल ये जेई मेंस 2017 में जो क्वेश्चन पूछा है, आखिर ये क्या चाहता है हमसे। चाहता है cos 4x और दिया है x और 2x, और निकालना है cos 4x। तो इसमें काम के जो चीजें हैं बच्चों, काम के जो चीजें हैं वो इस पे होने वाली है। क्या? तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। इसे जानते हो? तो जानते हो तो बताओ। यहां से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकलवा ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। हाँ, सारा गेम इसी का है। चूंकि मुझे दिया हुआ है, देखो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे x यहाँ 2x और चाहिए मुझे 4x, यानी x का डबल का डबल, x का डबल का डबल मुझे चाहिए। और दिया हुआ है x 2x और चाहिए मुझे 4x। ओके, x 2x और चाहिए मुझे 4x। तो क्या करें हम लोग? कुछ तो करना पड़ेगा। यानी हम पहले क्या करते हैं कि 4x को तो 2 में चेंज कर लेंगे। यानी मुझे अगर डबल x मालूम हो गया तो हम लोग 4x को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इस बेसिस से, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ डबल हो जाएगा। तो करना क्या होगा मुझे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मुझे करना क्या होगा कि जितने जगह पे x है उसे 2x में कन्वर्ट करना। जितने जगह पे x है उसे 2x में कन्वर्ट करना, यानी इनको भी चेंज करके लाना। कहां पे? तो इनको भी चेंज करके लाना है आपको डबल एंगल में। और नहीं तो फिर ऐसा करो कि इन सबको tan में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि अगर tan में तुम चेंज कर लोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी तो होता है। हाँ सर, ये भी होता है। तो अगर तुम tan स्क्वायर ले आओगे तो फिर हम इसको यूज करके tan का डबल cos 2 थीटा ले आएंगे। अब cos 2 थीटा का डबल करके cos 4x ले आएंगे। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो क्या? कि अगर तुम या तो तुम फोकस करो कि सबको 2x में चेंज कर लो और 2x निकाल लो, और ना ऐसे करते हो तो ऐसा करो कि सबको तुम tan में चेंज कर लो और tan निकाल लो। और अगर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपको तो हम tan स्क्वायर थीटा को डबल करके, सॉरी tan स्क्वायर थीटा से हम cos का डबल एंगल निकलवा लेंगे। और cos का डबल एंगल निकलवा लेंगे मतलब कि cos का डबल एंगल मालूम होगा तो इसका डबल करके हम लोग cos 4x निकाल लेंगे। तो अपना सारा कहानी कहाँ पे है? सबको tan में चेंज किया जाए, है ना, सबको tan में बदला जाए। तो 5 इंटू, ये तो tan स्क्वायर है ही, इसे लिख दो, cos स्क्वायर को लिख दो सेक स्क्वायर x। ये 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तक tan स्क्वायर x माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 9। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हमने सबको tan में चेंज करने का निर्णय ले लिया और हम tan स्क्वायर x भी निकलवा लेंगे। अगर tan स्क्वायर x हम निकलवा लेंगे तो अपना काम ऐसा ही आसान हो जाएगा। सर यहाँ तक तो ठीक है,
बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ले लोगे क्या? और ये 2 टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9, ऐसा कुछ। अब बताओ, यहां से मान लो टेन स्क्वायर एक्स को मान लो टी, मान लिए। तो जैसे ही टेन स्क्वायर एक्स को टी माने, आपके सामने क्या होगा, ये बन गया 5 इंटू टी माइनस 1/1 प्लस टी। ओके, तूने टेन स्क्वायर को ही टी मान लिया, 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 9, कुछ ऐसा। अब यहां से बच्चों करना होगा एलसीएम, है ना, कर लो। तो 5 इंटू 1 प्लस टी एलसीएम कर लो, टी इंटू 1 प्लस टी माइनस 1, और राइट साइड का 2 इंटू 1 माइनस, और यहाँ स्क्वायर कैसे आ गया भाई, टाइन स्क्वायर का ना टी माने है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी प्लस 9। बच्चों यहाँ पे भी तुम एलसीएम लगा लो, क्या एलसीएम होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा सर 1 प्लस टी, यहाँ होगा 2 माइनस 2t प्लस 9 प्लस 9t। मतलब कि ऐसा, मतलब ऐसा कि हमने यहाँ पे एलसीएम लगाया 1 प्लस टी, और ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस टी, और 9 से एलसीएम होकर के 1 प्लस टी। अब बच्चों बना लेगा ऐसा, यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर को उड़ा देंगे हम लोग, दोनों के डिनोमिनेटर्स को उड़ा देंगे, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 2 11, 11 प्लस 70, 11 प्लस 70। अब तुम बताओ आपके पास क्या है, 5, चलो बिल्कुल क्वाड्रेटिक बन रहा है, हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक का रूट्स भी निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक का रूट्स भी निकाल लेंगे। कितना आ चुका है बच्चों, हम लोग के पास 5 टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या था, 11 प्लस 70, 11 प्लस 70, यही है। एक बार फिर से देख लो क्या है, एक बार फिर से देख लो क्या है, टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, और इधर है 11 प्लस 70। ओके, 9 और 2 11, 9 में से 2 गया 7, तो ये रहा आपका। अब यहाँ से तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अंदर भेज दूं अगर इनको, तो 5t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 11 प्लस 70। आसानी से बोला जा सकता है ऐसे कि सर इन सबको इधर बुला लो, इधर वाले को, जो भी राइट साइड में लोग हैं सबको लेफ्ट साइड बुला लो, सब लोग प्रेम प्रेम से आ जाएंगे, प्रेम से आ जाएंगे। तो 5t स्क्वायर प्लस 5t, ये आ जाएगा माइनस 70 माइनस 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। बच्चों ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 2t, 11 5 16 बराबर 0। फिर से एक बार देख लो, जब इनको इधर बुलाओगे तो 11 प्लस में माइनस में हो जाएगा, 70 को इधर बुलाओगे तो माइनस 70 होगा, तो 5t में से 70 गया माइनस 2t, और ये 16 बचे के 80। बिल्कुल आसान सा फैक्टर है, एक ले लो 10 और एक ले लो 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 80 और जोड़ो तो -2। तो यहां से ले लो तुम 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से 5t कॉमन, t माइनस 2, यहाँ से 8 कॉमन, t माइनस 2 इक्वल टू 0। वाह, 5t प्लस 8 और t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा। यहां से t का वैल्यू निकलेगा मेरा माइनस ऑफ 8/5, यहां से t का वैल्यू निकलेगा अपना 2।
यहाँ से टी का वैल्यू निकलेगा 8/5, यहाँ से निकलेगा टी का वैल्यू 2। अब कौन लेना है कौन छोड़ना है, तो tan स्क्वायर एक्स का मान -8/5 ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं देता है और राइट साइड नेगेटिव है, तो ये कट गया। ऑल्सो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, tan स्क्वायर एक्स का मान 2 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो अगर tan स्क्वायर हमने ये निकाल लिया 2 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, तो क्या आप कह सकते हो कि cos 2 थीटा निकाल लूं? यस सर, 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बच्चों 1 - 2/1 + 2 दैट इज कॉल्ड -1/3। किसका वैल्यू आ गया, cos 2x का आ गया, कितना आ गया -1/3। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काम की चीजें ये हैं। यानी हमने tan को t मान करके cos 2x का मान निकाल लिया, मतलब tan स्क्वायर को t मान लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खलास हो गया। टी स्क्वायर का दो वैल्यू, टी का दो वैल्यू आया, एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया। चूंकि हम लोग tan के वैल्यू को स्क्वायर में माने हुए हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया। जब tan स्क्वायर का मान 2 हुआ तो cos 2x निकल गया, और जब cos 2x निकल गया, तो बताओ मुझे कि क्या यहां से तुम जब cos 2x आ गया तो क्या तुम ये कह सकते हो कि मैं अब cos 4x निकाल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो यार, cos 4x बता दो। cos 4x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x - 1 कैसे हुआ, फिर यहां से बात कर लो कैसे हुआ। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बताओ, हमने बताया कि नहीं इसको मल्टीपल एंगल में? बिल्कुल बताया है। तो बच्चों ये क्या कहता है फॉर्मूला कि अगर आपके पास डबल एंगल है तो सिंगल कर लो, या सिंगल है तो उसका डबल कर लो। तो हमारे पास 2x है, उसका डबल करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले में ले जाके रख दें, बिल्कुल रख दो सर। 2 × -1/3 का होल स्क्वायर, 2 × -1/3 का होल स्क्वायर -1, 2 × -1/3 का होल स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा बच्चों 2 × 1/9 -1, यानी एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 माइनस दैट इज कॉल्ड -7/9, -7/9। यानी कि बच्चों यहां से cos 4x का वैल्यू आ गया -7/9। ओके, क्या ये ऑप्शन है, चेक किया जाए? क्या ये ऑप्शन है, चेक किया जाए, जल्दी से बताया जाए। क्या ये ऑप्शन है, क्या ये ऑप्शन है, चेक किया जाए। देखो ऑप्शन में कहीं है ऑप्शन -7/9, कहाँ भाई, कहाँ लग रहे हैं सर? सी लग रहा है, लॉक किया जाए सी को। सी ऑप्शन लग रहा है तो सी को लॉक किया जाए। यानी आपके पास जो आंसर आया है सॉल्यूशन करने के बाद cos 4x का वैल्यू -7/9 कैसे आया है बच्चों? से आपने पहले क्या डिसाइड किया कि सर हमने पहले ये डिसाइड किया कि मुझे सबको tan में लेके जाना है, सबको हम cos 2x में भी लेके आ सकते थे, इनको भी, तो मेरे पास जो वैल्यू आता वो cos 2x का आया होता, लेकिन हमने वैसा नहीं सोचा। चलो ऐसे भी बन जाएगा वैसे भी बन जाएगा, उस तरह से खुद से ट्राई करना तुम, और मुझे जरूर बताना क्या उस तरह से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे भी आ जाएगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो भाई सबको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और tan स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा cos 2x निकालना आसान होगा, और cos 2x मिल जाएगा तो उसका फिर डबल निकाल लेंगे हम लोग, tan स्क्वायर से डबल निकाल लेंगे 2x का, और 2x से डबल निकाल लेंगे 4x का, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा तूने, वही हुआ है। इसको हमने cos स्क्वायर को लिख दिया 1/sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को बच्चों हमने चेंज कर लिया 1 + tan स्क्वायर में,
और 1 प्लस टेन स्क्वायर में टेन स्क्वायर को मान लिए टी, तो हो गया 1 प्लस टी, टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो cos 2x निकला और cos 2x से cos 4x निकल गया और cos 4x का वैल्यू हो गया -7/9। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए अगला सवालों की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये थोड़ा सा जो है इसको हम लोग स्टेटमेंट वगैरह टाइप का नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट टाइप का नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये नहीं पूछा है कि कौन सही है कौन गलत है ऐसा वगैरह, मतलब कि एक स्टेटमेंट जो है रीजन क्या बोलते हैं इसको यार, स्टेटमेंट टाइप का सवाल आता है, उसमें बताता है कि पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, फिर अगर दोनों सही है तो पहला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूसरा है और पहला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूसरा नहीं है। इस टाइप का सवाल ये नहीं है, सिंपल 2 स्टेटमेंट दिया है और करेक्ट चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट में क्या है ट्रूथ वैल्यू, है ना। ट्रूथ वैल्यू का मतलब हुआ कि इसका जो टेबल है वो क्या बनेगा पी और क्यू का। तो क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, क्या पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ये बच्चों 2018 में पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है और कई हार्ड सवाल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। देखो हम लोग करते हैं आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पहले तो हम लोग स्टेटमेंट पी को लेते हैं, है ना, स्टेटमेंट पी को लेते हैं। पी क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि भाई द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री कैन बी डिराइव्ड बाय द टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 240। क्या साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान हम थीटा के मान 140 लेकर 240 लेकर के और इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे से कह रहा है। करेक्ट, अगर तुम थीटा बराबर 240 डाल दो तो यहां से हम 120 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चेक करते हैं, तो यानी cos 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, है ना। यानी यहां से मुझे 120 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला मुझे 120 डिग्री का वैल्यू दे के जाएगा, ऐसा बात करना है। ये फॉर्मूला मुझे 120 डिग्री का वैल्यू दे के जाएगा, ऐसा बात करना है। देखो जितना ऊपर तुम जाना चाहोगे ना, जितना ऊपर उतना अपने आप को घिसना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम जो है छोटा है, कम मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा है तो उससे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा सेक्रीफाइस करने होंगे। तो तुमको जो भी चीज़ बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, हर एग्जाम के लिए अलग, हर कंपटीशन के लिए अलग अलग एग्जाम रखे हुए हैं। आपको जिसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लो। इसलिए आपको जो भी बनना है उसके लिए अलग एग्जाम कंडक्ट होगा आपका, उसके पेपर डिफरेंट होंगे बाकी के लोगों से। तो फिर बाकी लोगों को आप कॉपी क्यों करते हो? बाकी लोगों को कॉपी क्यों करते हो? फिर जैसा बनना है वैसा एग्जाम रखा हुआ है, चुनो, काम करो उस पे। अगर तुमको एक दिन का 1 CR कमाना है तो उसके लिए और दूसरा एग्जाम है, दूसरे तरह से काम होगा। और तुमको 1 महीने में अगर 10,000 कमाना है उसके लिए भी दूसरा एग्जाम है। सारे एग्जाम्स के लिए, सारे जिस जैसा बनना चाहोगे वो उस तरह का एग्जाम रखा हुआ है। सेलेक्ट आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, काम आपको करना है। और ये जो जवानी है ना आपका अभी, इसको बर्बाद मत होने दीजिए, समझे, इसको बर्बाद मत होने दीजिए। और आप ज़्यादा जो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी, अभी जो टेक्नोलॉजी है
वो जस्ट चाकू की तरह है। जैसे एक चाकू का इस्तेमाल आप कैसे करते हो, सब्जी काटने में या गला काटने में, उसी तरह से अभी आपका टेक्नोलॉजी है। अगर उस मोबाइल का इस्तेमाल आप अपने को बर्बाद करने में करते हो या अपने को आबाद करने में, ये डिसाइड आपको करना होगा। इसलिए मोबाइल को जो चलाइए मना नहीं है, लेकिन लिमिटेड सोर्स में चलाइए, लिमिटेड टाइम में चलाइए। काम हो गया रख दीजिए, पढ़ने बैठे खत्म, ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, फिर मोबाइल स्विच ऑफ, जहां भी पढ़ रहे हो स्विच ऑफ कर दो, फिर अपना काम करो आराम से। ये नहीं कि भाई सब कुछ कर रहे हो मोबाइल के साथ, मोबाइल के साथ, मोबाइल के साथ, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। वो आपके कंसंट्रेशन को भंग करेगा ही, ज्यादा नहीं, टाइम से यूज करो, टाइम से रख दो उसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। बताओ, ये कह रहा है कि अगर मुझे साइन 120 निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। करके देखते हैं, करके देखते हैं। पुट कर दो थीटा बराबर 240 डिग्री, थीटा बराबर 240 डिग्री पुट कर दो। तो आरएचएस पहले देख लो, आरएचएस क्या आरएचएस से वैल्यू निकलेंगे 1 प्लस साइन 240 डिग्री माइनस 1 माइनस साइन 240 डिग्री। और साइन 240 डिग्री जो है ना बाबू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और इसमें बच्चों साइन होगा निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा माइनस के √3/2। यानी ये आ चुका है कितना 1 माइनस √3/2, और ये आ चुका है 1 प्लस √3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कौन सा वैल्यू, ये 2 माइनस √3/2 और ये 2 प्लस √3/2, क्या ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बस इतने बता दो ना मुझे, तुम बस मुझे इतना ही बता दो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अंदर में ये जो चीजें हैं 2 माइनस √3 से बड़ा है ना 2 प्लस √3, हाँ, तो इन दोनों को 2 से भाग दोगे तो भी बड़ा होगा, बिल्कुल, तो रूट चढ़ाओगे तो भी बड़ा होगा, हाँ। तो ये छोटा वैल्यू में से दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल, दिस इज लार्ज। स्मॉल में से लार्ज घटाओगे बाबू, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बट LHS, क्या LHS जो कि 2 टाइम्स साइन 120 डिग्री कह रहा है ना, θ/2 है, 2 tan θ/2 है, ये ना है। इसमें आप 120 रखेंगे, 240 रखेंगे, तो यहाँ बनेगा 120 डिग्री, यानी 2 गुने 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री का हो जाएगा √3/2, है ना। साइन 120 हो जाएगा 180 माइनस 60, क्योंकि साइन 60 होगा और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। यानी बच्चों इतना तो कंफर्म हो कि राइट साइड क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, और लेफ्ट साइड क्या बन रहा है? नेगेटिव। तो क्या तुम यहाँ कह सकते हो कि सर LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं होगा? LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, कैसे नहीं होगा? क्योंकि RHS नेगेटिव दे रहा है और LHS का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अगर RHS पॉजिटिव होता तो इनको सिंप्लीफाई करके देखते कि नहीं √3 आ रहा है कि नहीं, है ना। इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि √3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी ये वैल्यू, ये छोटा वैल्यू है, वो बड़ा वैल्यू है, और ये पॉजिटिव में से पॉजिटिव घटेगा, बड़ा घटेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ में आ रही बात? तो बच्चों ये नेगेटिव है और LHS पॉजिटिव है। क्या कभी LHS RHS का कॉम्बिनेशन चल पाएगा क्या? बोलो, चलेगा कॉम्बिनेशन? नहीं ना। तो क्या करें? कुछ मत करो, पहला हो गया, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या आ गया? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट P जो है वो क्या है? इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स,
दूसरा स्टेटमेंट पे आइए, स्टेटमेंट क्यू, इस पे आइए। ये क्या कह रहा है, देखा जाए स्टेटमेंट क्यू क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट क्यू कह रहा है कि भाई ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है वो किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं और वो इनको सेटिस्फाई करेंगे। एबीसीडी जो है वो किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं और वो इन्हें सेटिस्फाई करेंगे, वो इन्हें सेटिस्फाई करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है। तो चलिए देखते हैं सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं। इसमें बोला जा रहा है कि ए बी सी एंड डी आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे जो है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं ऐसा बोला जा रहा है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं ऐसा बोला जा रहा है। तो ठीक है, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180, नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अगर ये ए बी सी डी है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना 360 होगा या नहीं होगा। अब तुम इसको चेक कर लोगो, क्योंकि कह रहा है कि ये इसके ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा इक्वेशन को, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनको सेटिस्फाई करेंगे ये लोग। इनमें क्या है, a प्लस सी बाई टू बी प्लस डी बाई टू, ए है ना, यानी कॉस ऑफ a प्लस सी बाई टू प्लस कॉस ऑफ b प्लस डी बाई टू। कॉस ऑफ a प्लस सी बाई टू और कॉस ऑफ b प्लस डी बाई टू, इनका वैल्यू 0 हो गया तो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो बन जाएंगे, वो इनको सेटिस्फाई करेंगे ऐसा कह रहा है। प्रूफ कर लो, सही बोल रहा है गलत पता कर लो। तो कोई बात नहीं है, लगा देते हैं, याद करो, लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, याद है कुछ, cos c प्लस cos d लगा देते हैं। दिस इज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, ये होता है cos d और cos c का फॉर्मूला। तो क्या अब हम यहाँ से इसको cos c प्लस cos d में लगाएं तो लिखें 2 cos, जोड़ो भाई दोनों को, a प्लस सी बाई टू बी प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू, a प्लस सी बाई टू बी प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस a प्लस सी बाई टू माइनस b प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। ये a प्लस सी बाई टू प्लस बी प्लस डी बाई टू बाई होल डिवाइडेड बाई टू और कॉस a प्लस सी बाई टू माइनस कॉस बी माइनस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। तो बच्चों इनका तो 2 LCM होकर के नीचे उतर जाएगा, तो उसका नहीं उतरेगा क्या, उसका भी आएगा। तो इसमें तुम बता सकते हो 2 टाइम्स कॉस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इंटू कॉस a प्लस सी माइनस बी माइनस डी बाई 4। अब तुम कहोगे सर 4 कहां से आ गया, अरे भाई इन दोनों का एलसीएम 2 और वो 2 नीचे उतर गया ना, तो 2 और 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब बच्चों इनका इस्तेमाल करो, किनका, किनका इस्तेमाल करें सर इनका इस्तेमाल करो, इनका जो तूने यहाँ पे यूज किया ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 360, उनको यूज कर। तो 2 टाइम्स कॉस 360 डिग्री बाई 4, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये मत कहना कि सामने सामने का एंगल का सम 180 होगा, नहीं, ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। दूसरी बात, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, खाली क्वाड्रिलेटरल का नाम लिया, वैसा काम कहाँ होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में,
कि आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। खैर अभी यहाँ पे इसको बने रहे दो, यहाँ पे बने रहने दो a प्लस सी बी माइनस डी बाई 4। ओके बच्चों यहाँ कैंसिल हुआ और कितना बनाया 90 डिग्री। ये हो गया 2 टाइम्स cos 90 डिग्री इंटू cos ऑफ a प्लस सी माइनस बी माइनस डी बाई। काफी है, एक सड़ा हुआ अंडा बाकी अंडों को सड़ा देता है, तो ये अकेले काफी है सबको जीरो करने के लिए। ये अकेले काफी है, बताओ cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, क्या ये पूरे को 0 नहीं कर देगा क्या? ए क्या बोलती तो? क्या मैं बोलूं cos 90 का वैल्यू 0 होता है क्या? यस, सबको 0 कर देगा क्या? यस। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 2 सही बोल रहा था, दिस इज इक्वल टू RHS, दिस इज इक्वल टू RHS। क्या स्टेटमेंट सही बोल रहा था क्या? क्या बोलती? देख लो भाई, ABCD आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ABCD आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इनका वैल्यू 0 होगा। और मेरा आया भी एंगल का इनका सम कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ मतलब आप बता दो, क्या बोले? स्टेटमेंट Q जो है वो ट्रू हो गया। तो ओवरऑल आपका P और Q दोनों स्टेटमेंट का पूछा है ना, कि पहले P पूछा है बाद में Q पूछा है। देखो तुम गलती थोड़ा सा भी करोगे क्वेश्चन को बना के आ जाओगे, मतलब कि थोड़ा सा भी गलती करोगे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तूने पहले ट्रू बाद में फॉल्स मार दिया तो ट्रू फॉल्स है, लेकिन पहला स्टेटमेंट मेरा गलत है और दूसरा स्टेटमेंट मेरा सही है, तो पहले जगह पे फॉल्स होगा, क्योंकि P के लिए P मेरा पहला स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यही मेरा करेक्ट ट्रूथ टेबल बनेगा, ये अपना करेक्ट ट्रूथ टेबल बनेगा। ध्यान रहे इस बात को। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो हाँ, इसको बढ़िया से देख लो भाई एक बार फिर से। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि ये सारे एंगल्स हैं, मतलब एक दो स्टेटमेंट दे रखा है, कह रहा है कि इस फॉर्मूले से भी तुम sin 120 निकाल सकते हो। बाद में पता चला कि sin 120 तो पॉजिटिव होता है, बट फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, गया काम से। दूसरा में कह रहा है कि ABCD अगर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ABCD अगर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो इनका वैल्यू 0 होगा। ये बात सही हो गया यार, कुछ नहीं किए हम लोग इसमें हम लोग कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं, केवल cos C प्लस cos D लगाए हैं, काम फिनिश्ड हो गया है। बाद में आ गया A प्लस B प्लस C D प्लस D बाई 4, जिसका वैल्यू 90 100 360 है, रखे कट गया 4 से 90 90 0, खत्म सब। अब बच्चों आगे बढ़ो, और आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है जो 2000 जो कि जेईई मेन में लेटेस्ट में यानी 2018 में ही पूछे गए हैं। इसे भी मेंस 2018 में ही पूछे गए हैं। ओके, इसे भी मेंस 2018 में पूछे गए हैं। अब आप आगे बढ़िए, ये पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, ये देखो एक बार। कह रहा है ये कि आपके पास एक इक्वेशन है 3x² माइनस 10x माइनस 25, इनके दो रूट्स हैं। कौन कौन है भाई? तो इनके रूट्स है tan a, इनके रूट्स है tan b, इनके रूट्स है tan a, इनके रूट्स है tan b। चलो, तो और यहां से तुमको इनका वैल्यू निकालना है, तो तुम ऐसा करो, tan a tan b रूट्स है तो tan a प्लस b निकाल सकते हो। अगर tan a प्लस b निकाल सकते हो तो सारा काम हो जाएगा अपना। बताओ, चाहो तो रूट्स भी निकाल सकते हो, 25 या 75, 15 और 5 ले लो, कोई ना कोई तो tan a हो जाएगा, कोई ना कोई tan b हो जाएगा।
खैर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे बढ़ जाओ। तुम बता दो मुझे tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b क्या होगा। ये आएगा कहाँ से, तो ये आएगा सम ऑफ रूट से, सम ऑफ रूट्स से आएगा। सम ऑफ रूट्स कितना है, tan a प्लस tan b, सिर्फ माइनस ऑफ b अपॉन a होता है बच्चों। ये हो गया 10/3। फिर tan a इंटू tan b ये भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि c बाई ए होता है। आप यहां से लिख सकते हो -25/3। तो क्या तुम बताओ मुझे कि tan a प्लस बी निकलवा लोगे क्या, बोलो tan a प्लस बी निकलवा लोगे। और अगर tan a प्लस बी निकलवा लोगे तो बताओ मुझे, फॉर्मूला होता है इसका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू, समझ में आ रहा है क्या। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है। tan a प्लस tan b बच्चों हम लोग निकाल लिए हैं सम ऑफ रूट्स लगा करके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा करके हम लोग tan a इंटू tan b भी निकाल लिए। तो इनके वैल्यू को रख दिया जाए 10/3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 25/3। तो दोनों के एलसीएम जो है ले लो, और ऊपर का 10/3 और नीचे का ले लोगे, देखो माइनस यहाँ माइनस मिलके प्लस हो गया, 25 और 3 28, 28/3, दोनों का 3 उड़ गया, 10/28 और 10/28 का हो तो 5 दूना 10, 14 दूना 28, यानी 5/14। एक इनका मान आया बच्चों, ये मान आ गया tan a प्लस बी का। ये वैल्यू किसका आ गया, tan ऑफ a प्लस बी का कितना आ गया, तो 5 देख लो एक बार, 5/14, ये tan a प्लस बी का आ गया। अब तुम आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या तुमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है साइन स्क्वायर a प्लस बी का। ओके, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है साइन स्क्वायर a प्लस बी का। देखो तो भाई एक बार, 3 टाइम्स 10 टाइम्स और 25 टाइम्स। ओके, तो क्वेश्चन तुमसे डिमांड कर रहा है 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए माइनस 10 टाइम्स साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद है 25 टाइम ना, 25 टाइम है 25 टाइम कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। तो या तो तुम tan मिल गया है तो साइन कॉस वगैरह सब निकाल लो, यहीं से साइन भी निकाल लो कॉस भी निकाल लो, और नहीं तो यहाँ tan बना लो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और सब जगह से स्क्वायर खींचना होगा। तो यहाँ हो जाएगा वह, जब स्क्वायर कॉमन करोगे ना तो जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर जब खींचोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ बन जाएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। यहाँ बन जाएगा -10 टाइम्स साइन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। और ऊपर में बच्चों कॉस है एक और a प्लस बी, माइनस यहाँ तो 25 का हो गया। अब tan पता है तो क्या तुम सेक स्क्वायर निकाल सकते हो क्या, यस, a प्लस बी कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी से, क्योंकि 1 प्लस 25/196, 196 और 25 हो जाएगा 196 और 25, ऊपर में 106, ऊपर में हो जाएगा 196 प्लस 25, 9 5 14 6, और बच्चों 9 2 11, 11 1 12, और 1 और 1 2, 224/196।
96, फिर से जोड़ लो 196, 9 अब सॉरी गलती हो गया ना, जिसका मुझे था जो डर वो डर हो गई। चलो बाद में निकाल लेंगे, इसे जरूरत पड़ रहा है। कॉस स्क्वायर इनको लिख लो भाई 1 सेक स्क्वायर ए प्लस बी का, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस बी का, और ये बच्चों 3 टाइम्स tan स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा माइनस 10 टाइम्स, एक तो कैंसिल होना तय है, इनको एक को तो कैंसिल होना तय है। फिर सर तो ए को बचेगा ना साइन कॉस, तो ए को बाय साइन कॉस मिलकर के बन जाएगा ए को tan और माइनस 25, इन दोनों का तो काम हो जाएगा, सेक स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर में करना होगा क्या 1 प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25 बाई 196, लघुत्तम ले लोगे बच्चों 196 का, तो 196 प्लस 25, 6 5 11 और 9 2 11 1 12 और 1 1 2 221 बटा 196। तो यहाँ पे ये निकला है किसका वैल्यू, ये निकला है सेक स्क्वायर का, उलट दो तो ये हो जाएगा 196 चला जाएगा ऊपर और 221 आ जाएगा नीचे, है ना, ये आ जाएगा। और अंदर में सर अंदर में 3 गुने 5 का स्क्वायर 25 बाई 196 माइनस 10 गुने 5 बाई 14 माइनस 25। कैलकुलेशन कर लो और बताओ मुझे, एलसीएम लगाएंगे, दिस इज 196 बाई 221 गुने, यहाँ भी 196 हो ही जाएगा, लेकिन पहला बार 75, दूसरा बार 14 है तो 14 गुना होगा, तो यहाँ 50 हो चुका है, 50 गुने 14, 14 25 70 और बच्चों यहाँ 196 गुने 25, 196 गुने 25। पहले तो इनको उड़ा दो, उधर कैलकुलेट वगैरह कर लो, चलो मैं इधर करता हूं, देखो मैं इधर करता हूं, क्या क्या करना है सर, करना है पहले तो यहाँ 221 है, हाँ है, फिर यहाँ हो जाएगा 75, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, 14 बचे के 70, तो ये 700 हो जाएगा, और 196 को गुना कर दो 25 से, है ना, 196 को गुना कर दो 25 से, 6 बचे के 30 और 9 बचे 45 और 3 48 और 5 और 4 9, फिर बच्चों 6 दूना 12, 9 दूना 18 19 और 2 एकम 2 और 1 0 8 2 10 9 9 18 1 19 3 1 4 4900, 4900 और 7 700 जोड़ लो, 0 0 9 7 16 5600, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ आ गया 4900, उस 5600 में 75 घटा दो, है ना, 5 बच गया 9, 9 में से 2 गया, 7 गया 2, यहाँ बच गया 5 और 5, यानी ओवरऑल आ गया ये कहा जाए तो 1/221 गुने माइनस 55 25। अब ये कैंसिल वैंसिल होगा कि नहीं होगा, देखो भाई खुद से, कितना चुका है माइनस 55 25, देख लो पहले आंसर देख लो, ऑप्शन 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 देख लो, ऑप्शन ऑप्शन, ओ ऑप्शन तो सर क्लियर है, क्लियर ऑप्शन है इस टाइप से, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गलती हुई है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 56 में से 25 दिया 75, तो 56 में से, और यहाँ पे बच्चों tan स्क्वायर का मान रखना है, यहाँ tan का मान रखना है, 5/14, वेरी गुड, 10 से गुना होगा 25 और वहाँ चला गया 196 ऊपर 221 नीचे, और
क्या क्या ऑप्शन है देख लो, फिर एक बार फिर से देख लो, कहीं ऑप्शन में 25 तो है। यस, इसका मतलब लग रहा है कि ये कटेगा, है ना, ये कटेगा तो काटो। इनको अगर हम इनको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 221 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 5 2 5 5। वेरी गुड, एकदम सब सेटल्ड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, मानना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में। बिल्कुल बच्चों, ये 25 टाइम में उड़ जा रहा है, तो आपका आंसर आ चुका है कितना, -25। ये आंसर आ चुका है आपका -25। एक बार फिर से थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। tan भी रूट्स दिया है तो सम रूट्स निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। सम ऑफ रूट्स निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया, तो tan a + b निकलवा लिए इस फॉर्मूले से। बच्चों मुझे tan मिल गया, और tan मिलते ही हमने क्या किया कि tan a + b मालूम हो गया तो sec स्क्वायर a + b निकाल लिए tan स्क्वायर से। और इन सब जगह से, है ना, इन सब जगह से, कहाँ गया जी, सब जगह से, इन सब जगह से, कौन सा सब जगह से, इन सब जगह से हमने क्या किया कि सब जगह से cos स्क्वायर बाहर खींच लिए। cos स्क्वायर खींच लिए तो यहाँ sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, sin cos बाई cos स्क्वायर, यहाँ cos एक कट गया बच्चों, एक cos बचा एक sin बचा, tan बन गया, 25 बच गया। यहाँ ये सबको वैल्यू रख दिए, इनका मान उधर निकाल लिए, उलट करके सिंप्लीफाई कर दिए, सब कुछ सिंप्लीफाई किए तो आया -25/221। ये 25 से ऑलरेडी कट रहा है, ऑप्शन भी आपको हिंट कर सकते हो, डिवाइड करके भी देख सकते हो। और इस तरह से बच्चों इसका आंसर कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी। चूंकि 25 भी है, देखो थोड़ा सा गलती करोगे, चूंकि माइनस आया हुआ था ना 25 के पहले, यानी सही से पहले गलत ऑप्शन लाके रखे हुए हैं, सही से पहले गलत ऑप्शन लाके रखे हुए हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग सीखे हैं मल्टीपल एंगल का 3rd लेक्चर। इसमें जेई मेन के जो आए हुए क्वेश्चन है 2018 का 17 का वो किए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।